Hello, Bachu. Let's read this question. The question says that in which of the following cases a person feels weightlessness? A person is standing on the moon, a person sitting in an artificial satellite of Earth, both A and B, none of these. We have to choose the correct option. आइए बच्चों इसके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं की कंसेप्ट को। तो सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी पर्सन को वेट कब फील होता है, राइट? द वेट ऑफ अ बॉडी or a person that is experienced due to force exerted on it by other body। अब हम लोग अर्थ के बारे में बात करते हैं तो ये बॉडी क्या हो जाता है, अर्थ हो जाता है। मून के बारे में बात करेंगे तो मून, और सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे तो ये बॉडी सैटेलाइट होगा, ठीक है। एंड व्हेन पर्सन फील्स zero weight, then this condition is known as weightlessness, कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। और ऐसा कब होता है? बिकॉज ऑफ दैट जनरल केस में क्या होता है बच्चों कि ये अर्थ है, अर्थ पर अगर कोई पर्सन है और अर्थ पे जो भी पर्सन है वो जो स्टैंड अप कर रहा है उसका अगर मास m है तो mg इतना वेट उसको फील होता है डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। लेकिन जहां पर भी इसका रिएक्शन यानी इस फोर्स का रिएक्शन, ये जो फोर्स है F इक्वल्स टू एम जी, इसका जब रिएक्शन फोर्स जीरो हो जाए तो वेटलेसनेस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। आइए देखते हैं हम सॉल्यूशन आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए। सॉल्यूशन में देखते हैं ये केस कैसा होगा आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए, राइट? सो इफ स्मॉल r is radius of orbit for आर्टिफिशियल सैटेलाइट, अगर मैंने कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट कंसीडर किया और स्मॉल आर जो है वो उसका ऑर्बिटल रेडियस है, देन इट्स ऑर्बिटल स्पीड v is equals to root of gm by small r। अब स्टूडेंट हम ये डिस्कस करेंगे कि सैटेलाइट पर कोई पर्सन है, स्पेसमैन, ठीक है। इफ spaceman is present or sitting on artificial satellite, तो उस कंडीशन में कितने फोर्सेस एक्सपीरियंस होंगे उसको? देन फॉलोइंग टू फोर्सेस एक्ट। अब हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से फोर्सेस हैं वो। नंबर वन, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए जो भी हमने डिस्कस किया है उसके लिए
फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कितना एक्सपीरियंस होगा, दो अगर ऑब्जेक्ट हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस हम आर ले रहे हैं, ऑर्बिटल रेडियस आर लिया है, तो जी एम एम डैश अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर एम डैश क्या है, तो एम डैश इज मास ऑफ स्पेसमेन। Second, that is the force of reaction, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, ऑफ surface of satellite, and it is in opposite direction to the force of gravity. अब आइए बच्चों देखते हैं कि हम नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नेट फोर्स, therefore नेट फोर्स, ऑब्वियसली ये जो दोनों फोर्सेस हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं, उन्हीं से हम नेट फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। दैट इज जी एम एम डैश अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर। नेट फोर्स will act on the specimen towards the सेंटर ऑफ ऑर्बिट, जो भी उसका ऑर्बिट है उसके सेंटर की तरफ, ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। एंड इट प्रोवाइड्स necessary centripetal force क्योंकि ऑर्बिट तो सर्कल में है, सर्कुलर है, तो हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको रिक्वायर्ड है वो यही नेट फोर्स से मिलेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जनरली हम लेते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ पे एम डैश है मास, तो एम डैश वी स्क्वायर अपॉन आर, ऑर्बिटल रेडियस आर। सो बैलेंस कंडीशन होगा उसमें नेट फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स ये कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि यही नेट फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर पाता है। सो देयरफॉर जी एम एम डैश अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर इज इक्वल्स टू एम डैश वी स्क्वायर अपॉन आर। अब बच्चों यहाँ से आप रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपको रिएक्शन फोर्स ही तो चाहिए। तो रिएक्शन फोर्स यहाँ पर माइनस में है, आप इसका साइड चेंज करेंगे तो यू विल गेट इक्वेशन लाइक दिस, जी एम एम डैश अपॉन आर स्क्वायर माइनस एम डैश वी स्क्वायर अपॉन आर। अब सिंस हमने ऑर्बिटल स्पीड पहले ही बता दिया है आपको, ऑर्बिटल स्पीड इसका जो वैल्यू है ये है v इक्वल्स टू रूट ऑफ जी एम अपॉन आर। देयरफॉर अगर मुझे v स्क्वायर चाहिए तो रूट हट जाएगा जी एम अपॉन आर, ये वैल्यू हो जाएगा। एंड ये जो इक्वेशन हमने आपको बताई है, इस इक्वेशन में हम आर के इक्वेशन में हम वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे। Substituting above value in expression, R is equals to Gm m dash upon
आर स्क्वायर माइनस एम डैश वी स्क्वायर अपॉन आर। ये वाला वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर माइनस एम डैश अपॉन आर, वी स्क्वायर है जी एम अपॉन आर। फाइनली यू विल गेट जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर माइनस जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर। ये दोनों ही कैंसल्ड हो रहे हैं, आर इक्वल्स टू 0, therefore reaction force is equals to 0. So specimen feels weightlessness. फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर बात करें मून की, तो फॉर मून पर्सन experiences weight। ये वेटलेसनेस की कंडीशन यहाँ नहीं होती है बिकॉज mass of moon is being large and therefore r is not equals to 0. Person feels weight। तो चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन को हम करेक्ट ऑप्शन चूज कर ले। तो देखिए भाई, जो ऑप्शन बी है, अ पर्सन सिटिंग इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ये हमारे लिए राइट ऑप्शन है। पर्सन स्टैंडिंग ऑन मून, वो कुछ ना कुछ वेट फील करेगा। बोथ ए एंड बी, ये तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज ऑफ दैट सिर्फ बी ही करेक्ट है एंड डी भी नहीं हो सकता। तो ओनली बी, दिस इज द राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।